हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो आइए 28 तारीख की करंट अफेयर्स को फटाफट देख लेते हैं कि 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं आज के। पहला क्वेश्चन है, पहला अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? ए कोची, बी गुरुग्राम, सी बेंगलोर, डी मुंबई। इसका सही उत्तर है ए केरला के कोची में हाल ही में इसका अभी सम्मेलन हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो यह केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय एनडीबीडी और आईडीएफ द्वारा आयोजित किया जाता है। थीम क्या है इस बार की? इस बार की थीम है डेयरी में किसान केंद्रित नवाचार, जिसका उद्देश्य डेयरी क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों को संबोधित करना और वन हेल्थ सिद्धांतों को बढ़ावा देना। वहीं इसको डॉक्टर वर्गीस कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन जो कि मिल्क से रिलेटेड है। दूध क्रांति, दूध क्रांति याद है ना आपको? तो उसके जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। ये आपको ध्यान रखना है। अगर केरला के राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान है और यहाँ के सीएम है पिनराई विजयन। आइए केरला की मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी के साथ फटाफट देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स हैं। तो व्हाइट सेंचुरी कौन सी यहाँ पे? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ उन्हीं को देखेंगे, बाकी हम नहीं देखेंगे। तो वेबनाड है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं साथामोटोकोट्टा है, अस्थामुडी है, पेपेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पेरियार नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व भी है। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं मथिकेटन शोला। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि इस पार्ट को ना वेस्टर्न घाट्स कहते हैं और मालाबार कोस्ट, ठीक है, मालाबार कोस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं साइलेंट वैली नेशनल पार्क यही स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन बना है? ए केन्या, बी बांग्लादेश, सी पैराग्वे या डी फ्रांस। तो हाल ही में ध्यान रखना, अभी पैराग्वे इसका 100वां सदस्य बना है। वही बात करें तो ये अपने अस्तित्व में कब आया था? किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन या अलायंस, आप कुछ भी कहिए, आईएसए की। तो पेरिस में जब कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 हो रहा था तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति महामहिम श्री इमैनुअल मैक्रोन द्वारा 30 नवंबर 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। अगर पूछा जाए आईएसए की लॉन्चिंग कब थी, ये आपको ध्यान रखना है। आईएसए का उद्देश्य क्लाइमेट एक्शन के समर्थन में विश्व स्तर पर सौर ऊर्जा में तेजी लाना है। इसका मुख्यालय कहां है? गुरुग्राम, हरियाणा। ये आपको ध्यान रखना है। ये आप एक बारी पैराग्वे की लोकेशन देख लीजिए। तो ये साउथ अमेरिका में स्थित है। इसकी कैपिटल है असुचुआन। और बोलीविया एक बारी देख ले, क्योंकि ये दो ही कंट्री हैं जो यहाँ पे लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जो चारों तरफ क्या किसी न किसी देश से घिरी होती हैं, मतलब कोई भी उनका किनारा जल से नहीं कांटेक्ट करता, मतलब समुद्र से कांटेक्ट नहीं करता। तो दो ही कंट्रीज हैं पूरे, कहां पे? साउथ अमेरिका में। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ इंपॉर्टेंट एक बार ग्रासलैंड से आगे देख लेते हैं। जैसे पैम्पास, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैम्पास कहां पे पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना एग्जैक्ट लोकेशन अर्जेंटीना है, वैसे कहां पर है? साउथ अमेरिका। वहीं पूछा जाता है अटाकामा डेजर्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है। एंडीज माउंटेन, कई बारी प्रश्न आ चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पेंटागोनिया, ये डेजर्ट है, ये भी यहीं पर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में ड्रेसेज में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? यहाँ ड्रेसेज की बात करें तो यह घुड़सवार होते हैं, ये ध्यान रखें। इनको एक घुड़सवार की एक तरह का खेल है जो कि प्रतिवर्ष ओलंपिक में खेला जाता है, लेकिन पहली बार है भारत को इसमें मौका मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ए शरद कमल, बी सुदप्ती हजेजा, सी श्रुति बोरा या डी अनुष अग्रवाल। तो अनुष अग्रवाल हाल ही में इनको चुना गया है इस चीज के लिए। वही शरद कमल की बात करें तो ये कौन है? ये इंडिया के फ्लैग बियरर है ओलंपिक्स के लिए। कौन है ये? फ्लैग बियरर ओलंपिक्स के लिए। इस बार ओलंपिक्स कहां हो रहे हैं? पेरिस, ये आपको ध्यान रखना, पेरिस फ्रांस, ये आपको ध्यान रखना है। वही बात करते हैं सुदप्ती हजेजा की, तो ये भी एक बहुत अच्छी इक्वेस्ट्रियन प्लेयर है, मतलब घुड़सवार है भारत की। वही श्रुति बोरा की बात करें तो ये भी एक घुड़सवार है बहुत अच्छी, जिन्होंने हाल ही में ग्रैंड प्रिक्स जीता था, ये आपको ध्यान रखना है।
इसी के साथ देख लेते हैं ओलंपिक्स के बारे में। यह ओलंपिक के ड्रेसेज इवेंट घुड़सवारी का एक रूप है। वे भारत का पहला प्रवेश होगा। विकिलिक्स मीर पेरिस में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स 14 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो प्रश्न आ सकता है, इनका नाम है विकिलिक्स मीर। तो मीरा से याद रखिएगा विकिलिक्स मीर। अभिनव बिंद्रा को 2024 के लिए पेरिस ओलंपिक के लिए टॉर्च बियर अगर आए कौन है इस बारी हमारा, तो अभिनव बिंद्रा है। वही थॉमस बाक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का मैस्कॉट क्या है पूछ लिया जाता है, ओलंपिक फ्रिज, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व एमएसएम दिवस कब मनाया जाता है, अर्थात एमएसएमई दिवस की बात करें, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है, ये कब मनाया जाता है? ए 22 जून, बी 29 जून, सी 15 जून या डी 27 जून। तो प्रतिवर्ष यह 27 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो एमएचआई सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश लखनऊ में हुआ था। इस एसोचैम ने करवाया था। एमएसआई देश के सकल घरेलू उत्पाद में 40% योगदान देते हैं और रोजगार में हिस्सेदारी इनकी 62% है। एमएसएफई कॉन्फ्रेंस किसने किया था, ये आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में ये वाली देख लीजिएगा। वहीं सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की बात हो रही है, 40%, जो कि बहुत बड़ा योगदान। आइए इसी के साथ जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 1 जून को हम वर्ल्ड मिल्क डे बनाते हैं, 3 जून को हम बाइसिकल डे, 4 जून को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन, 5 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे, 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, 19 जून को हम वर्ल्ड सिकल सेल डे मनाते हैं, 20 जून को हम वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाते हैं, मतलब विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, 23 जून को हम संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाते हैं। वहीं 26 जून को हम इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इंटरनेशनल एंटी ड्रग्स डे मनाते हैं। 29 जून को हम नेशनल स्टैटिक्स डे मनाते हैं और 3rd संडे ऑफ जून को हम पिता दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संस्थान ने क्षय रोग, क्षय मतलब टीबी, ये आपको ध्यान रखना, ट्यूबरक्लोसिस जिसे बोलते हैं ना कि टीबी रोग हो गया है, अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। आईआईटी कानपुर, आईआईएस या सी एम्स दिल्ली या डी नीमहंस। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने हाल ही में यह फेफड़ा बनाया है, 3D फेफड़ा जिसे बोलते हैं। तो अगर पूछा जाए टीबी का मुख्य कारण क्या होता है, तो ध्यान रखिए एक बैक्टीरिया है जिसे बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसी की वजह से यह बीमारी होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए टीबी किस प्रकार की बीमारी है, बैक्टीरिया है या वायरस है? कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही अच्छा उत्तर है, अच्छा प्रश्न है, अच्छा उत्तर की हम कल्पना करते हैं कि आप देंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य संपीड़ित बायोगैस का प्रमुख उत्पादक है? ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी हरियाणा। इसका सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ है, यह ध्यान रखिएगा। वही बात करें तो कंप्रेस्ड बायोगैस का मतलब क्या है, ये मिक्सचर होते हैं हाइड्रोकार्बन्स और वाटर वेपर का। मेनली इसके अंदर क्या होती है, मीथेन गैस होती है, आपको ध्यान रखना है। अगर पूरी एग्जैक्ट बात करें तो बायोगैस 55 से 60% मीथेन होती है और 40 से 45% कार्बन डाइऑक्साइड। अगर क्वेश्चन आता है तो इसको आपको बिल्कुल गांठ मार लेनी है दिमाग में। वही एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस कहां पर लोकेटेड है, तो लेरागागा, जो कि संगरूर पंजाब में स्थित है, इंडिया में, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वेदर सैटेलाइट गोज-यू लॉन्च किया है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? हाल ही में बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च की गई हैं बहुत सारे स्पेस एजेंसीज द्वारा, इसीलिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ए जाक्सा, बी इसरो, सी स्पेसएक्स, डी नासा। तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है सी और डी दोनों। थोड़ा ट्रिकी प्रश्न था ये, क्योंकि स्पेसएक्स और नासा दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है, आपको ध्यान रखना। तो ज्वाइंटली इसको लॉन्च किया है, इसीलिए कह रहे हैं कि अपने कान के साथ आंख भी वीडियो पे जरूर रखें। तो वहीं बात करें कि यह नासा के राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडल प्रशासन एनओए कार्यक्रम का एक हिस्सा है। लगभग 35,700 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा
कर रहा गोज यू मौसम वैज्ञानिक और जलवायु वैज्ञानिकों को वास्तविक समय की उच्च रेजोल्यूशन इमेजरी, जीवन रक्षक गंभीर मौसम की घटनाओं का शीघ्र पता लगाने और मेन इंपॉर्टेंट पार्ट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के पुनर्निर्माण में सहायता करेगा। तो साइक्लोन्स को प्रिडिक्ट करेगा, यह ध्यान रखना, बहुत बड़ा इन्वेंशन है। वहीं नासा की स्थापना 1958 में हुई थी, मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। स्पेसएक्स की स्थापना 2002 में हुई थी एलोन मस्क द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की है? ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश या डी उत्तराखंड? इसका सही उत्तर है ए मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश ने, जिसकी कैपिटल है भोपाल, क्या कैपिटल है? भोपाल, इन्होंने यह घोषणा की है। वहीं अगर बात करें विश्व बैंक द्वारा समर्पित मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस 2022 में लॉन्च किया गया था, इसी की तर्ज पर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय बनाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका मिशन कौन सा था जो उसको लॉन्च किया गया था? तो मिशन स्कूल फॉर एक्सीलेंस 2022 में लॉन्च हुआ था। मध्य प्रदेश को भारत के दिल के रूप में भी जाना जाता है, तो यहां मध्य प्रदेश की बात फिर से हो रही है। वहीं क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला राज्य बताइए कौन सा है? पहला राज्य, यहाँ के सीएम है मोहन यादव और राज्यपाल हैं गंगूभाई सी पटेल। एक बारी मध्य प्रदेश का हम आइए फटाफट आपको दिखा देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ के जो टाइगर रिजर्व्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तो ये हमारा मध्य प्रदेश है, मैंने खुद अपने आप बनाया है इसको, ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए सबसे पहला कौन सा है? ये कुन्नू नेशनल पार्क, ठीक है, कुन्नू कान्हा सब यहीं पर है, कान्हा नेशनल पार्क, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपको सब मैं वही दिखा रहा हूं। फिर यहाँ पे आया वो चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंधवगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विक्रमशिला डॉल्फिन, तो खैर यहाँ का नहीं है तो यहाँ का है, ठीक है, मैं गलत बोल दिया, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रत्नापानी, ठीक है, नौरा देही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए एलन ट्यूरिंग, बी सोफिया, सी साइमन मार्क या डी सैम एल्टमैन? तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है साइमन मार्क। साइमन मार्क को इस पद पे अभी नियुक्त किया गया है। वहीं एलन ट्यूरिंग बोले तो ये जनक कहे जाते हैं एआई के, एआई के जनक हैं, ठीक है, फादर जिसे बोलते हैं। सोफिया, सोफिया वर्ल्ड की पहली कौन है? सिटीजन है, एआई सिटीजन। कहां पे? साउथ कोरिया। वहीं सैम एल्टमैन कौन है? ये चैट जीपीटी आपने सुना होगा, चैट जीपीटी उसको इन्होंने बनाया था, सैम एल्टमैन ने, ओपन एआई, ठीक, ओपन एआई किसका है? चैट जीपीटी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इसी के साथ थोड़ा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी मुंबई में स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर स्थित है? आ सकता है। साइमन मार्क संघ स्थापित कुलपति के रूप में किसी भारतीय विश्वविद्यालय का संचालन करने वाले पहले विदेशी नागरिक बने हैं। यहाँ के चांसलर कौन है? तरुणदीप सिंह आनंद। अगला प्रश्न है, साइपन द्वीप जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया किस महासागर में स्थित है? ए इंडियन ओशन, बी आर्कटिक ओशन, सी अटलांटिक ओशन, डी पैसिफिक ओशन? तो ध्यान रखिएगा प्रशांत महासागर में स्थित है ये। एक बार अगर मैप पे देखें तो ये देखेंगे जब फिलीपींस है, फिलीपींस के साथ ये छोटा सा ये है आपका सेपियन आइलैंड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपको जूलियन असांज याद होंगे, वही जिन्होंने विकिलीक्स के खुलासे से पूरा यूएसए को हिला दिया था, उनको यहां कैद करके रखा गया था, अभी छूटे हैं तब यूएसए लैंड करेंगे। इसी के साथ यह सेशन समाप्त हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा सेशन देखने के लिए। कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।